ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में भी, आवर बेस और न्यूक्लियोफाइल में भी कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आवर बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और आप लोगों को अपनी केमिस्ट्री भी चेक हो जाएगी, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि आप जब क्या करते हो, जब आप एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन करते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो आप नॉन पोलर मीडियम में क्यों करते हो? आप वाटर वहाँ पर यूज़ क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। तो और वाटर अल्कीन से स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वाटर के होते हुए अल्कीन की क्या औकात है कि वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे भाई? इसलिए हम CCl4 नॉन पोलर मीडियम वहाँ पर लेते हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम नहीं लेते। आप जब बेंजीन के रिएक्शन करते हो, एनहाइड्रस AlCl3 और ये चीज़ें, क्यों? क्योंकि वाटर आप लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो बेंजीन वाटर के होते हुए बेंजीन की क्या औकात है कि वो इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करे? अटैक करे। आप इसी तरह सोचिए तो आगे जाओगे। ये तो नहीं है कि हम क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री रीडिंग नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। रीडिंग से होता तो जिना कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के सब स्टूडेंट्स क्या होते? आज मेडिकल कॉलेज में होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में मतलब ये पेपर रीडिंग में और अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेक्चर के दौरान। ओके, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल आप लोग के पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल आप लोग के पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, मीन इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है उसके साथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो वो क्या करेगा? तो मैं उसको आर विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा कि नहीं? विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, ठीक है। और आप इसके ये वर्ड्स मीनिंग पर भी अंडरस्टैंडिंग करें तो न्यूक्लियो मीन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फाइल मीन लवर, तो पॉजिटिव चार्ज का लवर, इट्स मीन कि ये किसका लवर है? ये लवर है इलेक्ट्रोफाइल का। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है? अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज पर करेगा ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कि नहीं? तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इट इज डिफर फ्रॉम बेस। हम बोलते हैं कि बेस वो स्पीशीज होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज आप लोग के पास मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आप लोग के पास क्या है? यहाँ पर आप लोग के पास सपोज O है और यहाँ पर H है, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पार्शियल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर यहाँ पर लेट सपोज बेस आ रहा है और अगर इसने अटैक किया किस पर? कार्बन पर, तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और अगर इसने अटैक किया किस पर? हाइड्रोजन पर, तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये क्या है? बेस है। न्यूक्लियोफाइल बेस ही होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि अगर उसने अटैक किया कार्बन पर तो उसको हमने एक निक नेम दिया है न्यूक्लियोफाइल का। अगर कार्बन पर अटैक करता है तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है तो वो क्या होगा? वो आप लोगों के पास होगा बेस, ठीक है। या मैं इसको आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के पास क्या है? लेट सपोज NaOH है, ठीक है, और ये रिएक्शन करता है CH3Cl के साथ, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पार्शियल कार्बन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस पर अटैक कर देता है और आप लोग के पास क्या बनाता है? CH3OH, ठीक है, और प्लस NaCl। ये चीज़ें बस मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप लोगों को मतलब बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए NaOH का अगर मैं रिएक्शन करूँ किसके साथ? अगर इसका मैं रिएक्शन करूँ किसके साथ? HCl के साथ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये आप लोग के पास क्या? नेगेटिव। तो ये इस पर अटैक कर देता है और आप लोग के पास क्या बना देता है? H2O प्लस NaCl। तो देखिए, यहाँ पर इसने कार्बन पर अटैक किया है, तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? इस केस में हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? बेस, क्योंकि इसने अटैक किस पर किया है? हाइड्रोजन पर। तो ये बात याद रखिए कि हाइड्रोजन के मतलब अगर बेस किस पर अटैक करे? हाइड्रोजन पर अटैक करे, तो उस केस में वो बेस ही होता है। लेकिन अगर वो किस पर अटैक करे? वो कार्बन पर अटैक करे, तो वो आप लोग के पास क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अच्छा, एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस, बट एवरी बेस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि आप लोग के पास कार्बन VIP होता है, ये हमेशा मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस इसके साथ होता है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आप लोग के पास लेट सपोज हैवी हो गया, साइज ज़्यादा हुआ, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो क्या वो इस तक पहुंच जाएगा?
ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर लेट सपोज एक बी निक बेस आ रहा है, ठीक है, जिसका साइज बड़ा है। ये आप लोग के पास इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन के साथ, तो ये इस तक लेट सपोज मतलब कौन जाएगा, ये तो वीआईपी है, मतलब सेंटर में फंसा हुआ है। ये ग्रुप्स इसे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसी वजह से ये यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन क्या हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है कि नहीं। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस बट एवरी बेस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ये अब बेस है, लेकिन इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। असल में वैसे ये क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं कि ऑल लिविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल व्हाइल ऑल, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लिविस एसिड। तो इसमें से क्या बात है, लिविस एसिड क्या होता है कि वो स्पीशीज जो क्या करे, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास AlCl3 है, तो इसके ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये आप लोगों के पास लिविस एसिड है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ CH3 डॉट, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। वो ये नहीं बोलता कि इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सेप्ट करेगा, कि एक करेगा कि 3 करेगा, वो ये नहीं बोलता। लिविस तो बोलता है कि 2 करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन लिविस एसिड नहीं है। और ये लिविस एसिड भी है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है भाई, ठीक है। तो आप इसी तरह सोचिए, ठीक है। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में आप लोगों को डिफरेंस का पता चला होगा, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल आप लोगों के पास निगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी होते हैं, ठीक है। निगेटिवली चार्ज फॉर एग्जांपल आप लोग के पास क्या होता है, आयोडीन माइनस है, ठीक है, आप लोग के पास F माइनस है, Br माइनस है, ठीक है, आप लोग के पास Cl माइनस है, आप लोग के पास क्या है NH2 माइनस है, ठीक है, आप लोग के पास OH माइनस है, आप लोग के पास CH3O माइनस है, ठीक है। आप लोग के पास बहुत सारे ऐसे मतलब निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जो आप लोग के पास क्या है, जो आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है, NH माइनस, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स निगेटिवली चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल आप लोग के पास कौन से होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आप लोग के पास होते हैं H2O हो गया, ठीक है। आप लोग के पास NH3 है, आप लोग के पास क्या है, शाबाश, दारू जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। आप लोग के पास ये क्या है, ये आप लोग के पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से NH2 हो गया, ठीक है। आप लोगों के पास ये क्या है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, आप लोग के पास जिसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं, तो वो आप लोग के पास है बेंजीन, ठीक है। आप लोग के पास क्या है, अल्कीन, ठीक है। आप लोग के पास क्या है, अल्काइन, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या होते हैं, पाई डोनर होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये अगर एक न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है तो ये बात याद रखना, वो वीक नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर एक यहाँ पर बुक्स में गिवन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो रॉन्ग है। अगर एक न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, क्या वो वीक हो सकता है। SN1 में हम वाटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, मतलब अगर एक न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ये मॉडरेट है और ये इससे क्या है, वीक है, तो वाटर के मतलब ये इनसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये क्या है, इनसे स्ट्रॉन्ग है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, हम न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। एक सिग्मा न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और ये आप लोग के पास बुक में गिवन है RMGX, ठीक है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग के पास क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग के पास होता है एक न्यूक्लियोफाइल। आप लोग के बुक में गिवन है भाई, तो आप लोग को तो पता होना चाहिए ना कि न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया तो फिर क्या बोलोगे। तो अब हम आते हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियोफाइल की तरफ आते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन वीक होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नंबर में बताता हूं कि कंजुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कंजुगेट एसिड बेस में क्या डिफरेंस होता है, एक H+ का डिफरेंस होता है कि नहीं। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके साथ क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस होगा OH माइनस आयन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आप लोगों के पास एक H+ का डिफरेंस है। अब ये तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये इससे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके साथ लोन पेयर है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैंने यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया कि नहीं, तो देखो इसका एग्जांपल प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें केमिस्ट्री में। अगर लेट सपोज आप लोग के पास ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर H+ आता है तो अटैक कौन करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना
OH के होते हुए डबल बॉन्ड की क्या औकात है कि वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे? अटैक ये करेगा और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? ओडनचू हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसी तरह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए कि कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से होगा। मतलब आप ये तो ना करें कि चीज़ों को रट्टा करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दिस वन। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो ये अटैक करेगा, ये अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी वजह से अगर यहाँ पर लेट सपोज आप लोग के पास H+ आ रहा हो तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इस पर अटैक कौन करेगा? ये करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। अगर इसने गलती से भी अटैक करा तो ये इसका दजिया उड़ा देगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या होता है? आप लोग के पास है NH3, इसका कंजुगेट बेस क्या होता है? आप लोग के पास होता है NH2-। अब देखिए इसके साथ लोन पेयर भी है लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो अब ये तो न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और आप SN1 में ये यूज़ करते हो और SN2 में ये यूज़ करते हो कि नहीं करते, ठीक है। सो अगर आपसे एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछा जाए, कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड कैन बी यूज इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज SN2, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड यूज़ कर, अगर SN1 में एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस हम यूज़ कर सकते हैं SN2 में, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? अब इन दोनों में तो एक H+ का डिफरेंस है लेकिन इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? NH-2 होगा कि नहीं? तो ये इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? N-3 होगा कि नहीं? तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अरे ये दजिया उड़ा देगा, इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आप लोग मतलब इसी तरह सिलेक्शन करें। अगर आप लोग के पास क्या है? CH3OH अल्कोहल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ लोन पेयर है, लेकिन आप इसका कंजुगेट बेस क्या है? CH3O- प्लस H+। तो ये देखो इन दोनों में एक H+ का डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दिस वन। सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज भी लो तो ये पास अटैक करेगा। अनस्टेबल है कि नहीं? अगर अनस्टेबल है तो इट्स मीन क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो आप लोग के पास मतलब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये चीज़ें खैर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये बात याद रखना कि कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग व्हाट? ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, असल में आप लोग के पास एम्फीफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं? आप लोग के पास मतलब ऐसे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो न्यूक्लियोफाइल भी है और क्या है आप लोग के पास? इलेक्ट्रोफाइल भी है, ठीक है। आप लोग के पास क्या है? फॉर एग्जांपल सीरेबल मतलब अपनी जो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो अपने आप से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के पास H है, यहाँ पर आप लोग के पास क्या H है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर लेट सपोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, ठीक है, RNGX, तो ये नेगेटिव पार्ट इस पर अटैक करेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर यहाँ पर लेट सपोज अगर आप लोग के पास H+ आता है तो क्या ये H+ पर अटैक करेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग के पास इज इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर इज न्यूक्लियोफाइल, इसको बोला जाता है एम्फीफिलिक, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन तो नहीं, जस्ट बस साइन तो मैच करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, इसमें ऐसी क्या बात, ठीक है। तो ये आप लोग के पास ये एम्फीफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या गिवन है? लेट सपोज अगर आप लोगों को मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि OH- और आप लोगों के पास RO- में कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? CH3O-, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, तो ये इस पर ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है? ये OH से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। अगर आप लोग के पास एक OH मतलब अगर आपसे बोले कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो आप लोग आंसर कर सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है और आप लोग के पास क्या हो जाता है? इस पर जो ये चार्ज है, देखो एक बात और भी याद रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियोफिलिस मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का जस्ट काम है अटैक करने से, प्रोडक्ट चाहे स्टेबल बनता हो या अनस्टेबल,
उसका उससे कोई इसको बोला जाता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब रेट से इसका लेना, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हो या ना हो, हाई लेवल पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और बेस का किस मतलब बेस का प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, लेना देना होता है। अगर प्रोडक्ट मतलब तब बेस होगा जब प्रोडक्ट क्या हो, स्टेबल हो। न्यूक्लियोफाइल का प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे प्रोडक्ट कितना ही अनस्टेबल बन रहा हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का प्रोडक्ट स्टेबल होगा, गलत है, ज़रूरी नहीं कि स्टेबल हो, अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग के पास क्या है, द मोर पोलराइजिंग डोनर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल लार्जर द सर। अच्छा, एक बात और भी याद रखना, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर मैं आप पोलर प्रोडक्ट मीडियम की बात करते हैं, ठीक है, आप लोग के पास F माइनस है, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास Cl माइनस है। ओके जी, अब हम एसिडिटी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एफएससी वालों को थोड़ा बहुत मतलब बता देते हैं कि पता चल जाए अगर आपसे पूछा जाए। असल में ऐसा पूछते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एकेडमीज़ वाले टीचर बुक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। तो आप मतलब फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होता है कि मेरे से तो ये भी नहीं होता, तो मैं वहाँ पर क्या कर दूँगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट स्टेबल हो या अनस्टेबल हो। जितना फास्ट अटैक करेगा उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। बेस का थर्मोडायनेमिक्स से हम वो फाइंड करते हैं, जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। जितना फास्ट अटैक करेगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जितना क्या बनाएगा, जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। फास्ट अटैक करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अब देखिए आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास R+ है, ठीक है। यहाँ पर एक और R+ है। लेट सपोज आप लोग के पास क्या आता है, F- आता है, ठीक है। और यहाँ पर I- आता है। ओके, यहाँ पर आप लोग के पास क्या बनता है, आप लोग के पास बना RF, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के पास बना क्या बना, RI। आप लोग के पास कौन सा मोर स्टेबल होता है, अल्काइल हैलाइड में आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, ये आप लोग के पास स्टेबल होता है कि नहीं, और ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाए वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जो क्या मतलब ये रिएक्शन जस्ट फास्ट हुआ है, क्यों फास्ट हुआ है, क्योंकि इसके जो अपर शेल में इलेक्ट्रॉन थे, मतलब ये इसका साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है इससे, ठीक है। तो ये ईजिली दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज कम्पेयर टू डेट वन। तो ये क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। मतलब हम इसी तरह स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में ये स्टडी करें तो ये अनस्टेबल है, तो हम बोलते हैं कि ये आप लोग के पास क्या है, वीक बेस, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये फास्ट रिएक्शन करता है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। या इसको इस तरह भी बोलते हैं जनरली, फ्लोरीन का साइज़ क्या है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है। जब साइज़ छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन बेस को क्या कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ईजिली प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ईजिली प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और क्या होता है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली तो दे सकता है लेकिन प्रोवाइड नहीं कर सकता इसको, और ये इजीली प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जो इजीली क्या करेगा, देगा, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जो इजीली प्रोवाइड करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये एक स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुई थी, उसने कुछ टीचर का नेम किया, वो ऐसा बोलते हैं। हाँ, मैं केमिस्ट्री में हाँ तो बोल सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन असल में हम इसी तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या होता है, HF होता है और HI होता है। इसमें से कौन सा स्टेबल है, आप मुझे ये आंसर करें ना, ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इट्स मीन F- आप लोग के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। और वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। और ये आप लोग के पास अनस्टेबल है कि नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स से हम स्टडी करते हैं इसका, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिसिटी ऑर्डर, तो बेसिसिटी ऑर्डर F- इज ग्रेटर देन Cl- इज ग्रेटर देन Br- इज ग्रेटर देन वाटर I-, ठीक है, ये बेसिसिटी का है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूछा जाए तो I- इज ग्रेटर देन Br- इज ग्रेटर देन Cl- इज ग्रेटर देन F-, ठीक है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स से इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पोलर प्रोटिक मीडियम और एप्रोटिक मीडियम में कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये चीज़ें भी मतलब आप एक किडनीज के बुक में गिवन होते हैं। मेरे बुक में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ें अल्लाह खैर करे। अच्छा, आप लोग के पास क्या है,
फॉर एग्जांपल पोलर मीडियम है प्रोटिक, ठीक है, तो आप लोगों के पास फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो इसकी सॉल्वेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि नहीं, इसके इर्द गिर्द क्या आ जाएंगे, शाबाश, इसके इर्द गिर्द आप लोगों के पास वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और इसको क्या कर देगा, मतलब इसकी मोबिलिटी को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन है तो क्या ये इस तक इजीली पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच सकता ना। आप लोग बोलते नहीं हो कि बल्कि अगर आप लोगों के पास क्या होता है, साइज़ बढ़ता है तो वो ओनली बेस की तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं, क्योंकि इसके साथ इतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, ये यहाँ तक कैसे जा सकता है। लेकिन आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो उसका सॉल्वेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। जब सॉल्वेशन मिनिमम मतलब इसके कंपेरिजन में उसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो यहाँ तक ईजिली पहुँच जाएगा। तो आप लोगों के पास पोलर प्रोटिक मीडियम में, अगर आपको मीडियम गिवन ना हो तो आप पोलर प्रोटिक मान कर चलोगे, ठीक है। वो केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि मान लो ना, मानने में आप लोगों का क्या जाता है, ठीक है। पोलर प्रोटिक मीडियम में अगर हम बात करें तो आप लोगों के पास क्या होता है, I माइनस इज़ ग्रेटर देन, किसके बाद क्या होता है, Br माइनस इज़ ग्रेटर देन वाटर, Cl माइनस इज़ ग्रेटर देन F माइनस। लेकिन अगर आप लोगों के पास ए प्रोटिक मीडियम हो तो अब क्या इसका सॉल्वेशन होगा, नहीं होगा। अगर इसका सॉल्वेशन नहीं होगा तो इन दोनों में किसका साइज़ बड़ा है, इन दोनों में, मतलब यहाँ पर तो फ्लोरीन का साइज बढ़ गया था ड्यू टू हाइड्रेशन, ड्यू टू सॉल्वेशन, उसका मूवमेंट स्टॉप हो गया था। अब यहाँ पर कोई प्रोटिक मीडियम है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, रिमिस्टीडियो है, बस डायरेक्टली अटैक करेगा, क्या करेगा, डायरेक्टली अटैक करेगा। तो ए प्रोटिक मीडियम में आप लोगों के पास F माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन I माइनस। लेकिन अगर कोई मीडियम गिवन ना हो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया हो, तो आप पोलर प्रोटिक मीडियम मान कर चलोगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ये बातें बहुत ज़्यादा होती है कि मानने में आप लोगों का क्या जाता है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें हमने नहीं किया है तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए, हमें पर्सनली मैसेज करें। थैंक यू।